हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम आपको पेपर फर्स्ट कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। पेपर फर्स्ट कैलकुलस में इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट्स पढ़ा था हमने, जिसके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था कि tan phi इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। आर क्या था? ध्रुवांतर, रेडियस वेक्टर है। थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर टू द फिक्स्ड लाइन, स्थिर रेखा से, ठीक है। तो ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व। मींस दो पोलर कर्व दी होंगी आपको, उनके बीच का इंटरसेक्शन पर यानी प्रतिच्छेदन पॉइंट होगा। उन पॉइंट्स पर अपन दो टेंजेंट्स लेंगे, उन टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल होगा ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कर्व हैं, एक कर्व C1 ये रही, दूसरी कर्व C2 है, ठीक है। ये एट पॉइंट P पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P पॉइंट पे C1 से टच करती हुई स्पर्श रेखा PT होगी, ठीक है। इसी तरह से C2 कर्व पर P पॉइंट पर अपन ने दूसरी स्पर्श रेखा PS ले ली, ठीक है। तो एक हमारी स्पर्श रेखा PT होगी जो कर्व C1 की है, स्पर्श रेखा एट पॉइंट P, और एक रेखा हमारी ये होगी PS स्पर्श रेखा होगी एट द पॉइंट P फॉर द कर्व C2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पॉइंट P का ये अगर O को हम स्थिर बिंदु मान लें यानी पोल मान लें, तो O पोल हो गया मेरा। OP क्या है? रेडियस वेक्टर R लिया हमने, ये थीटा है, एंड ये स्थिर लाइन है आपकी, ये स्थिर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट ये है हमारी, तो इस टेंजेंट से रेडियस वेक्टर और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो है φ2, ठीक है। एक टेंजेंट ये है आपकी, तो इस टेंजेंट से रेडियस वेक्टर का जो एंगल है वो है φ2। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर टू द टेंजेंट एक φ1 है, एक φ2 है आपका, ठीक है। तो अभी देखिए कि C1 और C2 के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा है। तो एक टेंजेंट ये है, दूसरी टेंजेंट ये है, तो ये जो आएगा एंगल दोनों के बीच का, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। और इसको कैसे निकालेंगे? अपन φ1 में से φ2 को इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने चित्र में आपको बताया हुआ है वही लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पूरे। इसमें आगे देखिए यहाँ पे अपन का जो ये है प्रतिच्छेदन कोण, ये वाला जो निकालेंगे अपन, इसको फाई कहेंगे, फाई से डिनोट करेंगे प्रतिच्छेदन कोण फाई इज इक्वल टू φ1 माइनस φ2। मीन्स अपन φ1 में से अपन ने φ2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये अपना फाई निकला। तो ये क्या है? प्रतिच्छेदन कोण है, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व्स इसको कहेंगे। अब देखिए आगे, क्योंकि मेरा फाई मैंने क्या लिया था? φ1 माइनस फाई क्या लिया था? φ1 माइनस φ2। सो बोथ साइड tan ऑफ फाई ले लिया अपन ने, तो tan ऑफ फाई इज इक्वल टू tan ऑफ φ1 माइनस φ2। तो ये जो है tan ऑफ a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ओके। देन ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 इंटू tan φ2, ओके। अगर tan φ1 को मैं L1 से डिनोट करूँ एंड tan φ2 को L2 से डिनोट करूँ,
where tan phi 1 is the slope of curve C2 C1 and phi 1 किस कर्व का स्लोप था, tan phi 1 कर्व C2 का, ठीक है। तो tan phi 1 कर्व C2 का स्लोप था, tan phi 2 कर्व C1 का स्लोप था। तो एक को मैंने L1 से डिनोट कर लिया, दूसरे को L2 मान लूँगी। तो हम L1 और L2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 इंटू L2 आ जाएगा। तो यहाँ से केवल फाई की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये tan को इधर ले आएंगे, ये इन्वर्स में चला जाएगा इधर आके, tan इन्वर्स L1 माइनस L2 अपॉन 1 प्लस L1 इंटू L2, 1 प्लस L1 इंटू L2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या होगी, मींस लंब कोणीयता की शर्त क्या होगी। तो आप फिर से यहाँ पे देखेंगे, जब ये जो चित्र है, ये चित्र में दो टेंजेंट दिए हुए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है। तो यहाँ पे यदि ये टेंजेंट्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये फाई यदि ये 90 डिग्री होगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो प्रतिच्छेदन कोण है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये लंबकोणीयता की शर्त होगी कि एक जो टेंजेंट्स होंगी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। प्रतिच्छेदन कोण फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होने के लिए अपन को स्लोप, जब अपन 11th-12th में करते थे तो अपन करते थे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द कर्व्स, ठीक है। इस तरीके से लिखते थे अपन। इसी तरीके से यहाँ पे भी tan phi 1 स्लोप है कर्व C2 का, C1 का, एंड tan phi 2 कर्व C2 का स्लोप है। तो m1 इंटू m2 यानी L1 इंटू L2 इज इक्वल टू -1 है। ये कंडीशन है किसकी, ऑर्थोगोनैलिटी की। इसी तरह से जो वक्र है, दोनों कर्व हैं, उनकी जो टेंजेंट है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं यदि जो फाई की वैल्यू है वो क्या आ जाए, 0। स्पर्श करेंगे मतलब टेंजेंट्स एक ही उसमें होंगे, एक ही टेंजेंट होगा दोनों का, तब दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो एंगल है फाई वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, यानी tan phi 1 इज इक्वल टू tan phi 2, यानी दोनों स्लोप यदि इक्वल आएंगे तभी मेरा जो कर्व है वो स्पर्श करेंगे, ठीक है। तो जब कर्व स्पर्श करेंगी तो उसका मतलब है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री। और इस जब 0 डिग्री एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो उस केस में जो टेंजेंट्स होते हैं, जो स्लोप होते हैं कर्व के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इन पे लिस्ट। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट को ध्रुवीय स्पर्शी भी कहते हैं, नॉर्मल को कहेंगे लंब, ठीक है। सब टेंजेंट को कहेंगे अधस्पर्शी एंड अधोलंब जो होगा वो होगा सब नॉर्मल, ठीक है। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल क्या होता है, देन फिर उसके बाद उसकी लंबाई निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए मैंने चित्र एक बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा चित्र। इस चित्र में देखिए ये आपको एक कर्व दे दी है, ये क्या है, एक कर्व है, और ये पॉइंट P ले लिया कोई हमने इस कर्व पर, पॉइंट P, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट है O, इसको फिक्स पॉइंट O को क्या बोलते हैं हम, पोल यानी ध्रुव, ठीक है। और ये है आपकी फिक्स लाइन, ओके। तो जो पॉइंट P है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स उसके r, थीटा होंगे, वेयर r इज़ द रेडियस वेक्टर एंड थीटा ये एंगल है फ्रॉम फिक्स लाइन टू द रेडियस वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। और ये क्या है आपका एंगल ऑफ रेडियस एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर टू द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, ओके।
ये आपकी स्पर्श रेखा है एट पॉइंट P पर, कर्व की स्पर्श रेखा है ये PT एट पॉइंट P पर, ठीक है। और ये आपका रेडियस वेक्टर है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन रेडियस वेक्टर टू द टेंजेंट ऑफ कर्व, समझ गए। अब देखिए ये एंगल फाई है। अब अपन ये अपना स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एट द पॉइंट P अपन नॉर्मल खींचेंगे। नॉर्मल क्या है? स्पर्श रेखा पर लंब, समझ रहे हो आप। ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पर लंब है ये, तो ये आपका नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एट द पॉइंट P ये अपन ने नॉर्मल लिया। ओके, तो ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। इस 90 डिग्री के एंगल में ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस फाई। ओके, अब नाउ अगला काम क्या है मेरा? ये सब तो अपन ने कर लिया, अपन ने टेंजेंट भी ले लिया, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। ओके, एक काम हमें ये करना है कि जो पोल है हमारा O, इस पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप एक सीधी रेखा यूँ खींचोगे ऊपर नीचे, तो वो नीचे जाके तो टेंजेंट को T पर टच करेगी, और ऊपर जाएगी, जब वो ऊपर की ओर बढ़ेगी तो जो नॉर्मल होगा उसको N पर काटेगी। ठीक है, दिखाई दे रहा है ये पोल पर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। D से बना लीजिए या प्रकार से बना लेते हैं अपन। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्या किया है, एक रेखा खींची है। तो ये जो रेखा होगी वो नॉर्मल को N पे काटेगी और टेंजेंट है जो उसको T पे काटेगी। ठीक है, तो यहाँ अपने को समझना है कि नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है, सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है। अब देखिए ये आपका एट द पॉइंट P ये आपकी स्पर्श रेखा यानी ये टेंजेंट है आपका। ठीक है, तो जब टेंजेंट की लंबाई निकालनी होती है तो हमें निकालनी होती है PT की लंबाई, PT की लंबाई, ये आपका ध्रुवीय स्पर्शी है। ठीक है, और ये आपका लंब है जिसको आप नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। NP, PT क्या है आपका? ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई, NP आपकी लंब की लंबाई यानी नॉर्मल की लंबाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इस पे देखिए ये O से T तक की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट यानी अधः स्पर्शी की लंबाई, और O से N तक की जो लंबाई होगी वो हमारी अधः लंब यानी सब नॉर्मल की लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है ON, OT सब टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के इधर की साइड ये सब टेंजेंट, एंड ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की इधर की साइड ये सब नॉर्मल कहलाता है। ओके, समझ गए होंगे आई थिंक। तो अब आपको इनकी लंबाई निकालनी है कि लंबाई क्या होगी। अब आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN ये आपकी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार आप इसको देखोगे OPNT, ठीक है, सॉरी हाँ, OP और T, ठीक है, ये भी आपकी क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये एंगल भी क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब लंबाई निकालनी है तो आप ये 11th में भी पढ़ के आए हैं कि आपको एक त्रिभुज में किसी एक भुजा की लंबाई दी हुई है, तो आप उसको किसी की भी लंबाई निकालनी है, जैसे NP की लंबाई निकालनी है या इसकी लंबाई निकालनी है, तो आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फिर से मैंने ये चित्र बनाया हुआ है क्योंकि नेक्स्ट पेज में आपको बताना था, तो इसलिए ये चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में देखिए ध्रुवीय स्पर्शी, सबसे पहले हम निकालेंगे ध्रुवीय स्पर्शी यानी पोलर टेंजेंट की लंबाई। पोलर टेंजेंट की लंबाई लिख लेंगे, कितनी है? PT। ठीक है, पोलर टेंजेंट की लंबाई है आपकी PT। तो PT को कहाँ से ज्ञात करेंगे अपन यहाँ से देखेंगे,
ये वाला समकोण त्रिभुज POT में, POT में। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है आपका ये फाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। जो एंगल जिस पर एंगल होता है जिधर की तरफ, वो वाली रेखा आधार हो जाती है। देन नेक्स्ट वो ये क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, एंड ये क्या हो जाएगी PT कर्ण हो जाएगी। तो हमें PT निकालनी है ना, यानी कर्ण अपॉन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ये R के रेस्पेक्ट में, यानी कर्ण अपॉन OP क्या है आधार, कर्ण अपॉन आधार क्या होता है सीकेंट थीटा होता है। ठीक है, कर्ण अपॉन आधार क्या होता है सीकेंट थीटा। आधार अपॉन कर्ण अपन कोस थीटा लिखते थे, तो कर्ण अपॉन आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा। ओके, तो PT अपॉन OP क्या हो जाएगा सेक थीटा। ओके, देन अपन PT की अगर लंबाई निकालेंगे तो OP को इधर गुणा कर देंगे, OP सेक थीटा, एंड OP क्या था अपना रेडियस वेक्टर R, तो ये हो जाएगा आपका R सेक थीटा। ओके, इज अगेन सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। सेक थीटा क्या है R √1 + tan स्क्वायर थीटा का। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। देन अगर ओनली सेक थीटा निकालना है तो इसका √√ कर देंगे, तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी √1 + tan स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया R √1 + tan स्क्वायर फाई। tan स्क्वायर फाई की आपको वैल्यू इससे पहले वाले सेशन में अपन ने tan फाई की वैल्यू निकाली थी। tan फाई की वैल्यू क्या थी R d थीटा अपॉन dr, तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे R d थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये आ गई आपकी ध्रुवीय स्पर्शी की लंबाई PT = R √1 + R dr अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक यहीं तक समाप्त कर देते हैं हम। कल इसके बाद नॉर्मल एंड देन सब टेंजेंट और सब नॉर्मल्स की लंबाई ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।